बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि बिही नस्तईन, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम और हज़रत उस्ताद मोहतरम और दिगर हज़रात, आप तमाम लोगों का आज और इस वक्त मदरसा अब्दुल सलाम की बालाई मंजिल के वसी हाल में इस्तकबाल है और जिस निस्बत से आप हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, आपके सामने वो बातें आ रही है। चंद बातें मैं भी गोशगुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह रिश्ते में मेरे खालू थे। इस निस्बत की वजह से बारहा करीब रहने का मौका मिला। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ तालिब इल्म की हैसियत से भी रहने का मौका मिला। जैसा कि अभी आपने सुना कि आपकी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा हदीस पाक से जुड़ा रहा और आप खुसूसन बुखारी शरीफ का दर्स देने का मौका आपको मिलता रहा। एक तवील मुद्दत तक आप फुरफुरा शरीफ कलकत्ता में रहे। वहाँ आपने सही मानों में शिर्क व बिदअत को ख़त्म करने के लिए, गुमराही को ख़त्म करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे और जिस माहौल में आपको मौका मिला वहाँ बैलवियत की एक हफ़ज़ा कायम थी। उस मौके पर आपने तमाम लोगों को जोड़कर और तमाम लोगों को जो अपने आप को उसमें मुब्तला हो गए थे ख़त्म करने के लिए, गालिबन मुझे याद आ रहा है कि हक्कानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को बुलाए थे। इजलास हुआ था। इस इजलास की वजह से आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो गए और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तसर ये कि उस इजलास को नाकाम बनाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश किया। आखिरी में ये हुआ कि इजलास को न होने दिया जाए और वहाँ की हुकूमत, वहाँ के जो लोग ज़िम्मेदार थे वो भी मजबूर हो गए कि अगर इजलास होगा तो फितना कुछ और भी हो सकता है। इस बात को लेकर अल्लामा उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह को मना किया गया, लेकिन आप की शख्सियत और आपकी बेबाकी और आपका जो जहन था कि दीन पर मर मिटना है और आप जिस अजीम शख्सियत के शायर थे वो आपके दिल को मजबूर नहीं होने दिया और आपने हिम्मत और हौसले के साथ तमाम लोगों को जवाब दिया कि इजलास होगा चाहे जैसे भी हो। आखिर में नतीजा ये निकला कि आपकी मुखालफत इतनी हो गई
कि कलकत्ता की सरजमीन पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए कि कोई नया फितना न हो जाए। और वहाँ के एसपी ने आपसे ये कहा कि आप हजरत मान जाइए। तो हजरत ने फरमाया कि मुझे गिरफ्तार करते हो लेकिन इजलास होगा। आखिर में इसी पर बात तय पाई, इजलास हुआ और आप उस वक्त तक गिरफ्तार रहे। तो कहने का मकसद ये है कि आप की ज़िंदगी का पहलू हर लिहाज से, चाहे वो इल्म के एतबार से हो, किसी दीन के मिशन को चलाने में आपकी जो मेहनत होती थी और आप जिस काम को ठान लेते थे, उसमें आप अपने आप को बिल्कुल बेबाक होकर, चाहे वो चिलमिल की ज़मीन हो, बेगूसराय ज़िला के और अफराद से उनका साबका पड़ा हो। बेगूसराय भी जब तशरीफ़ लाते थे तो मुझे याद है कई मरतबा आप रात के हिस्से में यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पढ़ रहा था, लेकिन खालू थे तो बातचीत का मौका मिलता था तो कहते थे, अजीज़म आज यहाँ मुनाज़ा करके आ रहा हूँ, डुमरी से, रज़ाकपुर से, टाउनशिप के इलाके से। ऐसा मौका उनको कई दफ़ा हुआ, चूँकि जो उलमा यहाँ रहते थे उनके सामने बातें आती थी, लेकिन कुछ लोग इस बात के लिए इंतज़ार में थे कि जब उलमा आएंगे तब यहाँ के मुनाजरे में हमारी तकबीर मिलेगी। खैर, अल्लाह ने आपसे इस तरह से काम लिया है। मदरसा हुसैनिया चिलमिल के सिलसिले में मज़ीद मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आपकी ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ है कि आपने फरमाया कि अज़ीज़म, जिस वक्त मैं पढ़ के आया था तो उस इलाके की हालत बहुत ही रस्म रिवाज के एतबार से ख़राब थी। हद ये थी कि लोग अपने आप को मुसलमान कहता था, लेकिन अमल के एतबार से बहुत ही पीछे था। जिस वक्त तशरीफ़ लाए वो फरागत के बाद, तो चिलमिल में या और भी गाँव में ऐसा होता ही था। ये ताज़िया का मसला, इम्बारा का मसला हर जगह रहता था। आपकी ज़ात इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और आप पहली आवाज़ यही आपकी लगी कि अल्लमा चिलमिल में आ चुका है और ये रस्म और ये रिवाज इस तरह से चलता रहेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। चंद लोगों को उन्होंने कहा भी, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर में अकेले हिम्मत करके वहाँ की जो इम्बारा की हैसियत थी, ताज़िया की हैसियत थी, उसको उन्होंने मुनज़्ज़म किया, ख़त्म किया। उसके नतीजे में वो बेगूसराय ज़िला नहीं था उस वक्त, लेकिन बेगूसराय के एसडीओ ने आपको उस हरकत करने पर वहाँ के लोगों ने जो शिकायत दर्ज कराई, तो आपको कुछ देर तक यहाँ हिरासत में रहना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटे। अल्लाह ने आपको कामयाब किया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब इंसान किसी चीज़ को ठान लेता है तो वो कर गुजरता है। आपकी ज़ात भी उसी में थी। इसके बाद फुरफुरा शरीफ से निकलने के बाद आप कलकत्ता ही में मदरसा जामिया कासिमुल उलूम तेलनी पारा में आपको लोगों ने बुलाया। आप वहाँ बहैसियत जिम्मेदार के
तशरीफ़ ले गए, लोगों ने आपको इस्तकबाल किया और आपको मदरसा हवाले कर दिया। उस मदरसे में रहने के बाद मुझे भी जाने का मौका मिला और 6 महीना मैं तालिब इल्म की हैसियत से हज़रत के पास रहा। उसी मदरसे में आपने चिलमिल से ही हाफिज़ सलीम साहब को आप ले गए वहाँ उस्ताद की हैसियत से, और अजीज़ी इमरान को आपने वही हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल कराई। हिफ्ज़ पढ़ाने के लिए हाफिज़ सलीम साहब को यहाँ से ले गए आप। बल वो मदरसे में आप रहे, अल्लाह ने आपसे अपनी खिदमत लेना था लिया। तेलीपारा हुगली ज़िला में वहाँ की एक बात याद आ रही है कि आप 1 साल के बाद, अच्छा बहल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तफसील का मौका नहीं है। अल्लाह ने आपको बहुत खूबी से नवाजा था, अल्लाह ने आपसे बहुत खिदमत लिया। आखिर में आप मज़ाहिर उलूम सहारनपुर तशरीफ़ ले गए। हज़रत मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से आपकी निस्बत कायम हुई। आप उनसे मुरीद भी हुए, खलीफा भी हुए, और वहीं के शेख हदीस रहकर अल्लाह ने आपको बुला लिया और आप पूरी आखिरी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा वहीं गुजारा। अभी जो आपके सामने ये किताबें आई हैं, इंशाअल्लाह मज़ीद इस सिलसिले में मशवरे के साथ मैं अज़ीज़ी लुक़मान सल्लल्लाहु से भी गुजारिश करूँगा कि हज़रत की खिदमत के ऊपर और मज़ीद जो इस सिलसिले में बातें हो सकती है किताबी शक्ल में आनी चाहिए। और अभी जो सेमिनार के सिलसिले में बात आई, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए, और जहाँ तक मुझ जैसे नाजीज़ से खिदमत का कोई मौका दिया जाएगा, इंशाअल्लाह मैं उसे भी खुशी के साथ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के आने को कबूल फरमाए और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए और करवट चैन नसीब फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।